गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया चल रही है भाई साहब। हाँ, बैकलॉग से मुक्ति लेते हुए बस ये सेकेंड लास्ट वीक है। नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक होगा और उसके अंदर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिश करेंगे। आज एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम आज चालू होगा। आज आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होगा। अभी तो हम लोग पीएच कर रहे हैं सर, एसिड बेस के बारे में जान रहे हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ करा है। तो बस थोड़ा बहुत, हाँ कैसी चल रही है जिंदगी सर? डब्ल्यूपी, हाँ वैसे वैसे वीक पढ़ाई चल रही है सर। नहीं नहीं भाई, तुम्हें हमेशा आंसर देना है एमपी सर, ठीक है? जिंदगी में याद रखो, कोई भी सवाल का आंसर हो, हमेशा हर एक सवाल के आंसर में एमपी फिट हो जाता है। कोई पूछे कैसी चल रही है पढ़ाई, एमपी सर, मस्त पढ़ाई सर। कोई चल रहा है कैसा, कैसी चल रही है जिंदगी, हाँ कैसी चल रही है जिस जिंदगी, तो एकदम मस्त मस्त मस्त। और क्या, अब पी से क्या बनाया? पानी पानी हो गई है जिंदगी। अरे भाई वाटर। चलो, हर एक चीज का डब्ल्यूपी से भाई वीक पढ़ाई हो जाएगी यार। और क्या, वीक पढ़ाई हो जाएगी। शेड्यूल में ऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक आ जाएगा भाई साहब इस हफ्ते, और अगले हफ्ते के बाद ऑर्गेनिक ही आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको शेड्यूल पूरा मिलेगा। ऑर्गेनिक या मत पूछो, ये भी सही है सर। हाँ, कैसी चल रही है जिंदगी, एमपी सर, मत पूछो सर। एकदम भाई साहब, एमपी इज द करेक्ट वर्ड एकदम। और क्या, मेरे से कोई पूछता है क्या करते हैं, मैं बोलता हूं एमपी सर। एमपी मतलब मैं पढ़ाता हूं सर, ठीक है? कोई पूछे कैसा, हाँ कैसा, आज अपने आप क्वेश्चन भाई साहब। हाँ, डब्ल्यूपी का मतलब वंडरफुल पढ़ाई भी हो सकती है। देख रहे हो, क्रिएटिविटी लोगों की यहाँ कम नहीं हो रही है भाई साहब। क्रिएटिविटी मत कम नहीं हो रही है। डब्ल्यूपी का मतलब भाई साहब, हाँ वंडरफुल पढ़ाई भी होती है, गजब गजब। हाँ, घर वाले पीट रहे हैं, कैसी पिटाई हुई? मस्त एमपी सर, मत पूछो सर। हाँ, नहीं नहीं बताइए कैसी पिटाई हुई? एमपी सर, मस्त पिटाई हुई सर, ठीक है? चलिए, आज भैया सारे के सारे लोग पढ़ बढ़ के आए हैं, तो मैं आपके लिए कल क्वेश्चंस कुछ रह गए थे, वो क्वेश्चंस कुछ कराने हैं। तुम सबने बोला था कि हम गलती नहीं करेंगे। कल हमने पीएच का भैया धुआं धुआं कर दिया है, पीएच पे पीएच निकाला है हम लोगों ने। और छोटा मोटा नहीं, पहले दिन एसिड बेस किया था, एसिड बेस की थ्योरी करी, फिर अगले दिन पीएच करा, पीएच की कैलकुलेशन सीखी, फिर अगले दिन कल क्लास में हमने वाटर पढ़ा, और वाटर वाटर करते करते भैया पानी पानी कर दिया है हम लोगों ने। पानी जो अब 7 पे न्यूट्रल कहा जाता था लास्ट ईयर, वो 7 अब बदल चुका है। वो 7 न्यूट्रल जरूरी नहीं है। अब भैया पानी जो है इधर उधर जा सकता है, ठीक है? सर आज आप जिम गए हुए थे क्या? झूठ बोलूं कि सच बोलूं? यार दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रखा है यार, ठीक है? जहां मैं रहता हूं वहां पॉल्यूशन आज तो सही था, तो थोड़ा सा पॉल्यूशन का चक्कर है यार, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ऐसे थोड़ी ना। खा, हाँ अब कल कल से खांसते हुए क्लास लो, तो थोड़ा सा उसी का वेट कर रहा हूँ। कोशिश पूरी है मेरी भी तुम्हारी तरफ। सोच रहा हूँ 7 तारीख से शुरू करूंगा, 7, हाँ 7 नवंबर से चालू करूंगा। तुम्हें अगले हफ्ते एकदम ऐसे करके आऊंगा मैं क्लास में, टेंशन मत लेना। ऑब्वियस है भाई, बॉडी बॉडी ठीक हो जाएगी यार, देख रहे हो? हाँ, यस यस यस, जिम गए थे एमपी भाई, मत पूछो भाई ये सब चीजें। नहीं, चलो तो कहानी स्टार्ट कर रहा। अब कहानी क्या है भाई साहब, हम लोगों ने पीएच निकालना सीख लिया है। पीएच निकालना सीख लिया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। पीएच का फॉर्मूला देखेंगे भाई साहब, अगर रिकैप करूं तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। पीएच पी ऑफ एक्स निकालना है, माइनस लॉग एक्स हो जाता है। पीएच निकालना है, पीओएच निकालना है, अब के टाइम पे पी के डब्ल्यू निकालना है। सर ये तीनों के तीनों सर याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है बेटा, जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उतना ही कम आपका पीएच होगा, उतना ही ज्यादा आपका पीओएच हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ भैया सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। OH माइनस जितना ज्यादा उतना कम उसका पीओएच, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। सर ये छोटी मोटी बातों की बात हम लोग कर रहे थे, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही थी। तो एक काम करें,
तुम तो पढ़ के आए हो ना, तुम तो कल से कसमे वादे खा के आए हो, पढ़ के आए हो, पानी पानी करके आए हो, तो तुम खुद से करोगे। क्वेश्चन दे दूं भाई साहब, ज्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन है और जो मजा आने वाला है। पहले चलो 1-2 क्वेश्चन मैं याद दिला देता हूं, 1-2 क्वेश्चन से मैं याद दिला देता हूं। जैसे मान लो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे बस बता दो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्या लगता है सर 60 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की जो वैल्यू है 10 की पावर -13 है। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ वाटर, याद करो 60 डिग्री सेल्सियस पे भैया पीएच स्केल का रेंज क्या होगा। सर यहां पीएच स्केल का रेंज क्या होगा, के डब्ल्यू की वैल्यू बेटा 10 की पावर -13 है, पीके डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, सर पीके डब्ल्यू की वैल्यू 13 होगी। सर पीएच स्केल का रेंज कहां से कहां होगा, 0 से लेकर 13। सर न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा, इसका आधा होगा क्या, इसका आधा होगा क्या। सर न्यूट्रल पॉइंट कौन कहलाएगा, एसिडिक ये कहलाएगा, बेसिक ये कहलाएगा। सर न्यूट्रल पॉइंट याद है। सर पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर अगर कोई पूछ दे, न्यूट्रल वाटर का कोई पीएच पूछ दे, सर न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना हो जाएगा 13/2 6.5। या फिर अगर कोई पूछ दे तो H+ की वैल्यू निकाल दो, फिर निकाल दो। क्या ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर सकते हो, पीएच स्केल पता चल रहा है। कोई बोले सर 7 न्यूट्रल होता है, नहीं भाई साहब ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ा दिए के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई। सर याद करो पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट याद है, डन, श्योर है, पक्का, बटन दबा दे। हाँ अगला क्वेश्चन आप करेंगे क्या, हाँ अच्छा कल जाते जाते एक क्वेश्चन और कराया था, मिक्सिंग का क्वेश्चन कराया था मैंने, कल मिक्सिंग का क्वेश्चन कराया था एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उसके बाद आप ही को करना है। किसी को लग रहा हो कि सर आप कर दे रहे हैं, हम कर देंगे, तूफान मचा देंगे, एकदम तुम्हारे लिए तूफानी क्वेश्चन लेके आया हूं, टेंशन मत लेना। मोटी किताब बगल में रख लो, वार्म अप करा रहा हूं। कोई बोलेगा तो एकदम भाई साहब वार्म अप कर लिए, मोटी किताब मोटा रख लेना, ज्यादा दिन अब है नहीं, आज की क्लास के बाद 1 और 5 क्लास और है, तो ज्यादा दिन पिटने के अब है नहीं, ठीक है। तो पिटने से पहले, बिहार में किसी की सरकार बने उससे पहले हम रिजाइन करके चले जाएंगे यहां से, ठीक है। हाँ हाँ 14 को है ना, हाँ तो देख रहे, ये देखो भाई साहब क्या बोल रहा है, मिक्सिंग कर रहा है। सर ये क्या है, बेस है, पहचान रहे हो इसको, बेस बोलते हैं। ये क्या है, बेस है, ये दोनों बेस है। ये क्या है, एसिड है। एक बात बताओ, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड निकाल सकते हो, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड निकाल सकते हो। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड अगर निकालना हो तो एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स कितने बराबर होंगे, 200 इंटू 0.4 इंटू क्या कर दो, एन फैक्टर। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर कर दूं। सर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर कर दूं, सर 160 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। सर 160 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये देख, अगर तुझसे बोला जाए मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, बेटा अलग अलग लोगों को अगर आप काउंट कर रहे हो, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेसिस की बात की जाए तो बेसिस की इक्विवेलेंट्स कितने होंगे। सर NaOH का कितना होगा, 300 इंटू 0.2 इंटू 1। ये किसका है, NaOH के कारण बेस का इक्विवेलेंट। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, ये मिली क्यों ले रहा हूं, बिकॉज वॉल्यूम किस में है बेटा, मिली में है, इसीलिए ये किसका होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सर इसका पीएच बोल रहा है 300 इंटू 0.2 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 100 हो गया। 160 मिली इक्विवेलेंट इसका आ गया, 160 मिली इक्विवेलेंट बेस हो गया, 160 मिली इक्विवेलेंट एसिड हो गया। क्या इसका पीएच बता सकते हो, इसका पीएच कितना आ जाएगा। सर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या, अगर दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल हो गए तो भैया कल जाते जाते यही पढ़ा के गया था कि भैया दोनों की इक्विवेलेंट्स अगर इक्वल हो गए तो उस केस में पीएच 0 मत कर देना। कुछ ऐसे महानुभाव होते, उनको लगता है एसिड बेस खत्म, तो एसिड बेस खत्म मतलब न्यूट्रल हो गया, तो पीएच कितना होता है, 0। एकदम भैया मोटी किताब जोर से सोच, एक बार अगर तूने पीएच 0 सोचा है तो मोटी किताब ले बेटा। न्यूट्रल जो होता है उसके लिए 7 बोला जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा होगा अरे सर मास्टर जो है गलत सोचता है हम लोगों के बारे में। चलो एक काम करो, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, थोड़ा सा वार्म अप हो गया होगा, दिमाग जो है एक्टिवेट हो गया होगा, बस बेटा अगले 10 क्वेश्चन अब तुम्हारे हवाले साथियों, पक्का
मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर इसका कितना है, NaOH का एन फैक्टर 1 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 है। कर सकते हैं पक्का। एक बार भाई साहब बोल सकते हैं कौन बनेगा डॉक्टर, भाई साहब अब देख लीजिएगा, इसलिए बुलवा रहा हूं कि अलर्ट मोड पे रहिएगा। कौन बनेगा डॉक्टर भैया, गेम शुरू किया जाए। कौन बनेगा डॉक्टर, सोच ले भाई, क्योंकि क्वेश्चन तुझे ही करना है। अब हमारा हो गया है, अब हमारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा कहानी हम नहीं करेंगे, हम 2 क्वेश्चन कर दिए, बहुत हो गया। अब हम खाली देखेंगे, कमेंट करेंगे, जिसका जिसका गलत होगा। मोटी किताब बगल में बेटा, आज मोटी किताब बगल में रखिएगा। जबरदस्त तरीके से एक बार पूरी इंडिया में आवाज आनी चाहिए कि भाई साहब क्या हुआ है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जोश के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन, भाई साहब OH माइनस दिया हुआ है, पीएच निकालना है। OH माइनस दिया हुआ है, पीएच निकालना है। हमको ये सब नहीं आता है, हम भैया साइड हो जाते हैं। कोई ये ना बोले कि ऑप्शन नहीं दिखा। जल्दी प्यार के काबिल मुझे दिल की धड़कन आपकी नजरों ने समझा। क्या होता है इसका आंसर, क्या लगता है। OH माइनस दिया हुआ है, क्या होगा इसका आंसर। क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाहता है, हाँ क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि बहुत जल्दी से जल्दी अगर आप आंसर टिक मारेंगे तो जल्दी में ये आंसर आ जाएगा। और ए ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, ए इनकरेक्ट ऑप्शन है भाई साहब, इसी को ध्यान रखिएगा। OH माइनस की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -5, मतलब यहां पहले क्या निकलेगा, POH निकलेगा। सर कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को POH और pH सब बराबर ही दिखता है सर, जानते हैं सर, देख रहे हैं सर। ऐसा है ना, अभी आजकल टाइम पे मोबाइल देखते देखते इतना बड़ा बड़ा चीज हम लोग कहां देख पाते हैं सर। ये देखिए तो कितना गलत बात है। 9 + log 5 आ जाएगा। pH की वैल्यू पूछ रहा है सर, जान रहे हैं सर। हाँ आप जो गाना गा रहे थे ना सर, तो हमको लगा इसीलिए अब हम गाना तुम्हारे लिए गा रहे हैं। इसको देखना, बी दबाते ही आंसर देखना क्या होगा। हाँ घर वाले बेटा, हाँ घर वाले तक सुन रहे हो तो उनको गाना सुनाना। आपकी हाथों ने समझा, हाँ हमको पीटने के। भाई साहब, भाई ओ भाई, क्या भाई क्या करे सर, जान रहे हैं सर, टैलेंट बहुत है हमारे अंदर गलत करने का। कुछ भी कर लीजिए सर, हम तो गलत ही करते हैं सर। ओह, मुझे लगा कि भाई साहब इतना बुलवाया है कहीं तो मोटी किताब लो जोर जोर से भाई साहब। हाँ जोर जोर से, एक बार जोर से, जोर जोर से ब्लंडर हो गया सर, सर जान रहे हैं सर, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है दिमाग सर। जब से कोविड का वैक्सीन लगा है ना, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया है जिंदगी में। भाई पता चला है क्या हुआ, बेस दिया है, कल लिखवाया भी था कि बेस के केस में OH माइनस है, तो OH माइनस मतलब तुम कितने खूंखार इंसान हो यार तुम लोग। कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसा, तुम्हारे हाथ कैसे नहीं कांपे यार पीएच लिखते टाइम। मतलब सोच रहा तू OH माइनस से पीएच निकाल दिया। भाई बच के रहना, ऐसा ना नोबेल प्राइज वाले खींच के ले जाए घर से उठा के, घसीटते हुए ले जाए कि इतनी इज्जत, इतनी बड़ी बात, इन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी। पक्का चलो जल्दी करना, जल्दी करना भाई इस क्वेश्चन को, भाई साहब जल्दी करो। जल्दी
क्या होगा सर, क्या लगता है? इसका आंसर क्या होगा सर? यहां पर HNO3 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को देख लीजिए, यहां से H प्लस कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ यहां पर pH कितना आ जाएगा, 3 - log2 आ जाएगा। और यहां पर सामने वाले ने बस मजे लिए हैं, 14 - pH, 14 - 3 - log2 सर ये कितना आ जाएगा, 11 + log2 आ जाएगा। भैया याद रखिएगा, ये छोटी मोटी बातें ये देख लीजिएगा, जिनका भी आंसर सी आ रहा है भैया पीओएच पूछ रहा है, पीएच नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, इसीलिए मजे ले रहा है। एसिड का पीएच पूछ रहा है, एसिड का पीओएच पूछ रहा है, बेस का पीएच पूछ रहा है, ताकि तुम जैसे लोग फंसे रहो। ये देख लो, कुछ लो भैया पीएच नहीं पूछ रहा तुमसे अब की बार, सर पीएच नहीं पूछ रहा और पीएच भी गलत है, तो सर आपको आंसर में क्या टिक मारना पड़ेगा, सर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अच्छी बात है, मोटी किताब का कुछ तो असर दिख रहा है तुम्हारी जिंदगी पे। हाँ मोटी किताब का कुछ तो असर दिख रहा है। देख रहे हो एसिड दिया है तो पीएच पीओएच पूछ रहा है, एसिड के केस पता चल रहा है ना कि एसिड है बाबू, ऐसा तो नहीं कि सर एसिड कब पता चला बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस का एक लिस्ट लिखवाया था मैंने लेक्चर नंबर 1 में, दिवाली की छुट्टियों के बाद एकदम भैया धड़ल्ले शुरुआत किया था। सर जानते हैं सर, ये भी सर हमको अलग, ये मतलब ये और ये कैसे बराबर दिखते हैं भाई, मतलब यार तुमको लोगों को हाँ कलर ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तुमको क्या माइनस प्लस ब्लाइंडनेस हुआ है क्या, नई बीमारी इजाद कर दी, मतलब ये और ये कैसे बराबर दिख सकता है, अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई। ये ले ओ भाई साहब, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बोल रहा है कि पीएच और पीओएच का रेशियो बताइए। वॉल्यूम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आप पीएच और पीओएच का रेशियो बताइए। इसका पीएच और इसके पीओएच का रेशियो क्या होगा बता सकते हैं, इसका पीएच और पीओएच का रेशियो बता सकते हैं, क्या होगा पीएच और पीओएच का, जल्दी भाई साहब। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आप ही को अटेम्प्ट करने, आप ही को अटेम्प्ट करने, जल्दी से जल्दी। जल्दी क्या होगा, क्या आंसर आएगा सर, इसका आंसर क्या आएगा। यहां पर देखिए तो गाइज हमें क्या मिल गया है, OH माइनस की वैल्यू मिल जाएगी 10⁻⁻²। यहां पर POH की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और अगर POH की वैल्यू 2 है तो pH की वैल्यू 14 - 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर POH की वैल्यू 2 है तो pH की वैल्यू 12 आ जाएगी। और सर क्या पूछ रहा है, pH वर्सेस pH वर्सेस POH का रेशियो पूछ रहा है। सर ये देख लो 12:2 कितना तगड़ा रेशियो पूछ रहा, 6:1 आएगा, 6:1 आएगा सर, जान रहे हैं सर, हाँ 6:1 आएगा, देख रहा है सर 6:1 आ गया। पीएच और पीओएच का रेशियो कितना आएगा, 6:1 आएगा सर, देख रहे हैं थोड़ा बहुत बी में चला गया सर, बी में कैसे चला गया, OH माइनस है बेटा, यहां से OH माइनस मिलेगा 10⁻⁻²। सर बी वाले लोग बेटा मोटी किताब, हाँ मोटी किताब, जोर से एक बार बोलो, जोर से बोलो, मारते टाइम पढ़ना है जी। ट्रैप हो गए, कैसे ट्रैप हो गए भाई, OH माइनस NaOH से OH माइनस आएगा, इससे POH आ गया, POH आ गया तो pH आ जाएगा। रेशियो pH वर्सेस POH का पूछ रहा है, 12:2 का रेशियो। अब ये बताना पड़े कि 6:1 होता है कि 1:6। सर क्या प्यारा सा क्वेश्चन,
सर जान रहे हैं आप पढ़ाए कल कुछ और थे, पूछ कुछ और रहे हैं, हो रहा है ना। हाँ सर, हाँ ऐसा लग रहा है ना कि हमको हमारी नज़र लग गई, मास्टर की नज़र लग गई है। ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाता है। पीएच की वैल्यू 6 दी है, और बताइए पीएच की वैल्यू 6 दी है, एक बात बताइएगा, पीएच की वैल्यू 6 दी है। अब बोल रहा है सर पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। ये बोल रहा H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन बता दीजिए, H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन बता दीजिए। कैसे होगा सर, कैसे होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, ये क्या बनेगा। सर पीएच अगर 6 दिया है तो H प्लस की वैल्यू सर क्या निकाल पाएंगे, 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगी, और OH माइनस की वैल्यू बेटा 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगी। बेटा ये सारे क्वेश्चन आज क्लास खत्म होने के बाद आपको फिर से दोबारा अटेम्प्ट करना है। जो लोग भी फंस रहे हैं भैया देख लो, तुम्हें क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि आओ बेटा हम तुम्हें बताते हैं, ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि आओ, हाँ आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं झांकी, हाँ तुम्हें दिखाएं झांकी पीएच की, ऐसा कोई गाना नहीं गाएगा तुम्हारे लिए। यहां पर बस हाँ यहां पर गाना बज रहा होगा, नादा परिंदे ठीक है, घर आजा। ये देख कहां था पीएच, क्या करना है, H प्लस और OH माइनस का, H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेना है भैया, 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 8, ये क्या हो गया सर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज 100 टाइम्स OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या, देख रहा है सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स OH माइनस की, एक बोल रहा है सी और डी इक्वल है, अरे भाई सी और डी सेम हो गया क्या मतलब है, हाँ सी और डी सेम हो गया तो क्या हो गया, ये देख भाई साहब क्या आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई देख लेना, तुम्हें एग्जाम हॉल में ये खुद से सोचना है, ये खुद से निकालना पड़ेगा। अगर पीएच दिया है तो पीओएच निकालने आपको आता है, 14 माइनस 6 कर दीजिए 8 आ गया, H प्लस की वैल्यू 10 की पावर माइनस 6, OH माइनस की वैल्यू 10 की पावर माइनस 8, H प्लस अपॉन OH माइनस, आंसर निकाल सकते हैं। डन, देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि सॉल्यूशन देखने के बाद कुछ लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है कि यार ये कर तो सकते थे हम भी, हाँ ये तो हम भी कर सकते थे, सोच तो हम भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बेटा कोई दिक्कत नहीं, कल फिर से आएगा, जानते हो कि नहीं, ये समय है, समय दोबारा रिपीट हो जाता है भाई साहब। लेकिन आप कोशिश करिएगा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके कल पहुंचे भैया। आज सारे के सारे क्वेश्चन का आप देख लो, यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन पूछ दिया, ये यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन पूछ दिया, के डब्ल्यू का यूनिट क्या होगा, के डब्ल्यू की यूनिट क्या होगी भाई साहब, के डब्ल्यू किसके बराबर था, किसकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। के डब्ल्यू की वैल्यू H प्लस इंटू OH माइनस होती है भैया, यूनिट डायमेंशन का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे क्या, जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं क्या, जल्दी क्या होगा सर, यूनिट डायमेंशन में इसका यूनिट क्या होता है मोल, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर। अगर दो लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2, क्या आंसर आ जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2 इज द करेक्ट आंसर। तो यूनिट अपने पास हो जाएगा, श्योर है, डन। ये देखिएगा, ए भैया इसको देखिएगा, ये क्या है,
सर 90 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस की वैल्यू दी है, H प्लस की वैल्यू दी है, KW पूछ रहा है गाइज। सर प्योर वाटर के H प्लस की वैल्यू दी है, सर KW की वैल्यू पूछ रहा है। क्या निकल सकता है ये? KW की वैल्यू निकल पाएगी ये? जल्दी से जल्दी। H प्लस की वैल्यू दी हुई है, KW की वैल्यू निकालनी है, क्या निकलेगा? क्या आंसर आएगा? सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? KW की वैल्यू H प्लस का स्क्वायर आ सकता है, 10 की पावर -6 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -12 आ जाएगा। 10 की पावर -6 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -12 आएगा। 10 की पावर -12 आएगा। तो भैया देख लो क्या आंसर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। KW की वैल्यू H प्लस का होल स्क्वायर हो जाता है। आहा क्या बात है। बताइएगा pH 7 क्या होता है बेटा? pH 7 क्या होता है? pH 7 क्या होता है? 50 डिग्री सेल्सियस पर pKw की वैल्यू दी हुई है, pH 7 क्या होगा? जल्दी से जल्दी, एकदम भाई साहब जल्दी। क्या होगा सर? यहां पर 0 से लेकर 13.4 तक क्या बनेगा सर? पीएच स्केल। न्यूट्रल कौन सा होगा? 6.7। ये हमारा न्यूट्रल होगा। अगर 6.7 से आप इधर जाएंगे तो आप कैसे बिहेव करेंगे? बेसिक, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। और इधर जाएंगे तो क्या बिहेव करेंगे? एसिडिक। पीएच 7 किसकी तरह बिहेव करेगा भाई साहब? अल्कलाइन की तरह। पीएच 7 को देख के ऐसे मन में आए कि न्यूट्रल टिक मार दूं, गलती से ही मत सोचना बेटा। न्यूट्रल वाले लोग भैया इस चीज को ध्यान रखिएगा, पानी जो है अब पानी नहीं रहा, पानी अब पानी नहीं रहा। देख लीजिए सर, ये ध्यान रखिएगा, pH 7 हमेशा न्यूट्रल नहीं होता, वो रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रल कहलाता है। जैसे ही 50 डिग्री 80 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर आए, समझ जाना pH 7 अब न्यूट्रल नहीं रहा, pH 7 अब न्यूट्रल नहीं रहा। अगर POH की वैल्यू 13 है, बेटा बहुत आराम से पढ़ना इस क्वेश्चन को, भैया करिए सॉल्व। पीओएच की वैल्यू 13 है। देखिए कैसे कैसे ट्रिकी चीजें फंसती हैं आपसे। पीओएच की वैल्यू 13 है, बता सकते हैं ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है? जल्दी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। गिब्स एनर्जी बढ़ता हुआ है यार, इतना भी नहीं बढ़ रहा है लेकिन ठीक है अब। हाँ तुम लोग भी जिम ज्वाइन करा के ही मानोगे यार, और क्या। चलते हैं भाई साहब कल से जिम, कल 6 तारीख है, 6/11/2025। 6 2 8, 6 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5, 8 2 10। अरे 17 आ गया, 17 आ रहा है ना, 17 8 हो गया यार, थाला फॉर रीजन नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, 6 + 11 कर देते हैं, 8 17 आ गया। जल्दी करो भाई, मैं टाइम पास कर रहा हूं, जल्दी करो। 18 आ गया, और 18 + 0 + 2 + 5 क्या हो गया? 17 2 19, 19 2 21 और 5 26 आ गया। यही हो रहा है ना? 25 तो 5 2 7 2 9 20 26 8 आ रहा है। नहीं यार नहीं हो पाया। 6 + 11 + 2 0 2 5। अब तो आजा भाई। अरे कल से जाना है यार, जिम आ ही नहीं रहा। आज 7 5 12 हो गया, और 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। अरे यार कल का दिन सही नहीं है यार, कल का दिन आ ही नहीं रहा है, कल जिम नहीं जा पाएंगे। ऑब्वियस है 7 आया ही नहीं।
पीओएच की बात कर रहे हैं, पीओएच की वैल्यू भैया 13 ले रहे हो सर, यहां पर आपका पीएच कितना आ जाएगा 14 माइनस 13 1 आ गया। अगर पीएच की वैल्यू 1 है तो भैया ये हाईली एसिडिक है, पीएच की वैल्यू अगर 1 है तो ये हाईली एसिडिक है। याद रखिएगा पीएच की वैल्यू अगर 1 है तो इट इज हाईली एसिडिक। पीओएच को देख के आप हाईली एसिडिक मत टिक मार दीजिए। देख रहे, अरे नहीं 7 से जाऊंगा मैं ठीक है। कल मैं सोच रहा था अपने आप को कंसोल करने के लिए कि हाँ भाई कल से जा सकता हूं, सब में 8 ही आ गया यार। कल का दिन शुभ नहीं है, और क्या शुभ नहीं है यार। 7 तारीख से एकदम देख लेना, 7 तारीख को सुबह सुबह मैं जिम जाके एकदम मतलब फोड़ फाड़ दूंगा, टेंशन मत लेना। या तो मैं ही फूट जाऊँ, इतना नहीं है जितना तुम लोग बोल रहे हो, लेकिन चलो कोई नहीं, तुम लोग के लिए मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ। जाओ तुम भी, क्या कुर्बान कर दूंगा पेट में अपना, सारा गिब्स एनर्जी निकाल के आ जाऊंगा। ये देख ले पीएच की वैल्यू बना गई। जो लोग हाईली एसिडिक, यहां पर पीओएच को देख के बेटा आप एसिडिक बेसिक नेचर नहीं बता सकते। चलिए आइए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या होगा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच 5 लिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ले लीजिए। कल ही ऐसा क्वेश्चन बताया गया है, पीएच 3 का इक्वल वॉल्यूम मतलब दोनों का 1-1 लीटर ले लीजिए, 1-1 लीटर इसका 1 लीटर इसका, इन दोनों को मिक्स करके इसका पीएच बता दीजिए। 1 लीटर पीएच का मतलब ये हो गया सर, कल ही ये क्वेश्चन किया हुआ है, बस याद दिला देता हूं कि H+ की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी। ये देख लो, अब H+ मिक्सचर का निकालो, पीएच निकालना है, कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। 1 लीटर H+ 1 लीटर, ये दोनों को मिक्स कर दिया। H+ ऑफ मिक्सचर बेटा कल फॉर्मूला बताया गया है भैया, लग जाइए इसको देखिए। ये देख लो अपने पास 10 की पावर -3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 आ गया सर। इसको 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर डिवाइड बाई 2, किसी एक को कॉमन ले लो, -5 को कॉमन ले लेते हैं, 1 + 100 हो गया डिवाइड बाई 2, 100/2 इंटू 10 की पावर -5। यार ये कितना हो गया 50.5 इंटू 10 की पावर -5। ये देख, अगर मुझसे बोला गया पीएच निकालने का मिक्सचर में, तो पीएच ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा 5 माइनस लॉग 50.5 आ जाएगा। हम log 50 ही ले लेते हैं। log 50 की वैल्यू कितनी आती है, log 50 की वैल्यू कितनी आएगी, log 5 प्लस log 10, log 5 प्लस log 10 0.71 1.7। इसको बेटा 50 ले लो ताकि आपका काम जल्दी आसान हो जाए, 3.3 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 3.3 आ जाएगा। पीएच की वैल्यू कितनी आएगी 3.3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3.3 आ जाएगी। तो ये देख ले भाई आंसर कितना आ गया 3.3 इज द करेक्ट आंसर। ओ हो क्या बात है, 4 आंसर आ गया गाइज। भाई साहब मिक्सिंग कर रहे हैं, बीच का आंसर निकाल दिए, देख रहे गजब के ना इंसान है भाई साहब। इनको लगा कि 3 और 5 मिला रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम है, काट के आंसर 4 कर देते हैं। अरे कहां से इतना टैलेंट लेके आते हो, इतना टैलेंट मतलब किधर से, ऐसा कैसे टैलेंट है, मतलब 4 कैसे सोच लिया गाइस। ऐसे लोगों को ही बोलते हैं जो एग्जाम हॉल में जाके अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर नहीं निकालते कि अरे देख 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 इधर देख, डेसिमल के बाद 3 है, इधर 5 है, इधर 5 है, ये 0 है, यही आंसर है। पता है तुझे, कुछ लोग एग्जाम हॉल में ऐसे भी आंसर टिक मारते हैं, कुछ लोग ऐसे ही एग्जाम हॉल में आंसर टिक मारते हैं ना कि हाँ देख भाई ऐसा लग रहा है, कहीं भी 0 नहीं दिया है। हाँ कुछ तो ऐसे हो रहे होते कि भाई साहब ऑप्शन में देखते हैं कि किसी ऑप्शन में डेसिमल ऐसे एक्स्ट्रा लिखा है ना, पक्का भाई यही आंसर होगा, यही तो है पक्का वो, हाँ गलत से आंसर टिक हो गया है भाई। देख ले ये क्वेश्चन बताओ, अब ये क्वेश्चन तुम लोग खरो खुद से, सर इसका n फैक्टर 1 है,
इसका एन फैक्टर H2SO4 का एन फैक्टर 2 है भाई साहब। अब निकालिए मिली इक्विवेलेंट्स, निकालिए NaOH का, H2SO4 का, और फिर इस क्वेश्चन को कर डालिए। मैं आपको देता हूं 90 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से जल्दी कर डालिए, जल्दी से जल्दी भाई साहब इस क्वेश्चन को कर डालिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, इस क्वेश्चन में क्यों मास्टर ने हमको उलझाया। तुमको देखा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखकर अंदर ही अंदर गाने का मन करता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। जल्दी क्या आंसर आएगा सर? यहां पर इसके मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस निकाल दो भाई साहब, फटाफट निकाल दो भाई मिली इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट्स क्यों? क्योंकि भैया आपके पास मिलीलीटर दिया है, तो मिलीलीटर में 1 मिली इक्विवेलेंट इसका आ गया। सर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड निकालने जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितना आ जाएगा सर? 10 इंटू 0.05 इंटू 2। सर ये कितना आ गया? 1 मिली इक्विवेलेंट आ गया। दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल आ गए। हे गाइस, इक्विवेलेंट इक्वल आ गए। क्या आंसर आएगा सर? आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। देख रहे हैं एकदम सारा का सारा इंडिकेशन यही है कि थाला फॉर रीजन। देख रहे हैं गाइज, देख रहे, जीरो वाले लोग कम नहीं है गाइज। देख रहा, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जो जीरो को एकदम, मतलब उनके हिसाब से न्यूट्रल का मतलब जीरो होता है, इसीलिए मैंने लिखवा भी दिया था जीरो नहीं होगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है पानी का बच जाना, और पानी का पीएच भैया रूम टेम्परेचर पे 7 ही लिया जाता है। सर ये देखिए, ओ भाई ये क्या क्वेश्चन है? अलग अलग एसिड अलग अलग बेस को मिक्स किया जा रहा है। इसकी मोलरिटी 1/10, इसकी मोलरिटी 1/10, सबकी मोलरिटी दी गई है। आपको बोला जा रहा है किसको मिक्स करेंगे कि पीएच की वैल्यू 2 आएगी। किसके पीएच की वैल्यू 2 आएगी? मिक्स कर करके चेक करते चले जाइए, मिक्स कर करके चेक करते चले जाइए। हाँ यही है बस। इसके बाद एक और क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन और। एसिड बेस का भैया मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगाइए। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए देता हूं 2 मिनट, भैया खटाखट कर जाइए, खटाखट कर जाइए एकदम भाई साहब। नहीं पढ़ क्या एकदम भाई, पढ़ने की जरूरत क्या है इन सब चीजों के लिए? अरे छोड़ो यार, ये सब पगला सब इधर हमको ही पागल बना रखा है। पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना होती, सब कोई बात होता है। एसिड बेस से मिल रहा है, मिलने दो, लगे पढ़े पीएच कैलकुलेट करने में। पढ़ के नहीं आए बेटा कोई दिक्कत नहीं, बस 4 क्लासेस का इंतजार और है, उसके बाद ऑर्गेनिक से एकदम धुआंधार पढ़ना बेटा। उसके बाद लेकिन उसमें फिर क्या बोलोगे? उसके बाद उसमें क्या बोलोगे? अच्छा 12th से, हाँ 12th से बोलेंगे ना। हाँ ऐसे मैं अपने बैच को प्रमोट कर लूँ। अगर आपको अभी भी मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आपको 11th की शुरुआत आज भी करनी हो, तो आज ही लॉन्च होने जा रहा है PW का अर्जुना नीट प्लस बैच, जिसके अंदर मैं आपको कराऊंगा फिर से फिजिकल केमिस्ट्री 10 तारीख से। तो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए जुड़ना ना भूलें हमारे नए बैच में, अर्जुना नीट प्लस में। बैच का प्रमोशन भी तो चलना चाहिए भाई, और क्या ऐड आना चाहिए ना बीच बीच में। अब तुम क्वेश्चन कर रहे हो, जल्दी से जल्दी अलग अलग वैरायटी में। हाँ जल्दी जल्दी रील बना लेते हैं। कहा जी हमारा बचवा का जो है छूट गया है, बोल रहा 11th खराब हो गया है। हाँ तो उसके लिए कोई बैच वैच लॉन्च नहीं हो रहा है क्या PW से? हाँ मास्टर अपना इधर से आता हूं। अरे एकदम एकदम PW लॉन्च कर रहा है, PW अर्जुना नीट प्लस बैच आपके बच्चे के लिए, शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस तक। साल भर पढ़ाई नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अगले 3 महीने में उसका पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट फिर फोड़ फाड़ दिया जाएगा। देख रहे हैं तो जुड़ना ना भूलें। हाँ अरे इसके लिए अलग से पैसा लेना चाहिए यार, एडवर्टाइजमेंट का। जल्दी पीएच की वैल्यू 2। एक बात बताओ, इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आए? इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ रहे?
मिली इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, 100 इंटू 1/10 इंटू 1। बेटा इसके 10 मिली इक्विवेलेंट है, इसके भी 10 मिली इक्विवेलेंट है। कैलकुलेट करके देख लो, मोलारिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, एन फैक्टर दोनों का भैया सेम सेम है। इसके केस में इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके केस में इसका पीएच कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और क्या 7 हो जाएगा। ये मोलारिटी बेटा m/a भाई बोल रहा है m/10, m/10 मतलब मोलारिटी। एक बात बताओ, किसी की मोलारिटी 1/10 इंटू एम लिखी है तो इसको मैं लिख सकता हूं ना यार, इतना तो भाई इतना तो कर लोगे। ठीक है, ये देख m/10, ये देख अपने पास इसका निकालेगा तो इसका 7.5 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसका निकालेगा 2.5 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये एसिड ज्यादा है बेस से, बहुत बढ़िया। सर H+ कितना बचेगा मिक्सचर में, सर एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा हैं, कल ही बताया गया है, एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा हैं बेस से। सर क्या आंसर आ जाएगा, 5/100, 5 इंटू 10 की पावर -2। सर इसके केस में पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - log 5, 2 - 0.7, सर 1.3। ये भी आंसर गड़बड़ हो चुका है। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ठीक है, ए भी नहीं, बी भी नहीं। अब देख लो सर, सबके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल के चेक करो। सर यहां 60 इंटू 1/10, 6 मिली इक्विवेलेंट आ गए एसिड के। यहां पर कितने आ गए, 4 मिली इक्विवेलेंट आ गए। कोई बोले बेटा देख लो, 6 में से 4 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H+ कितना बच जाएगा, H+ मिक्सचर में कितना बच जाएगा, 6 - 4 न्यूट्रलाइज। टोटल वॉल्यूम 60 + 40 100 ही है, सब जगह वॉल्यूम कितना है, 100 है। 2 इंटू 10 की पावर -2। सर इस केस में पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - log 2 आ जाएगा, 2 - 0.3, 1.7 आ जाएगा। सर ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ये देख रहे हैं, ये देखिएगा। सर इसको क्या बोलेंगे, 5.5 मिली इक्विवेलेंट बोलेंगे। सर इसको क्या बोलेंगे, 4.5 मिली इक्विवेलेंट बोलेंगे। और यहां पर H+ निकालने जाएंगे। सर 5.5 - 4.5 डिवाइडेड बाई 100, सर 1/100, दैट मींस 10 की पावर -2 मोलैरिटी आ गई। H+ की मोलैरिटी इतनी आ गई मिक्सचर के अंदर। भैया न्यूट्रलाइज होने के बाद H+ इतना बचेगा तो पीएच कितना आएगा, क्या हमारा आंसर डी होगा क्या। देख रहे हो, एसिड और बेस ऐसे निकाला जाता है। अरे सर जान रहे हैं सर, जिंदगी में जानते हैं सर, गलत करने का कभी घमंड नहीं किए, बचपन से सर आदत लगी पड़ी है, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं है। देख रहे हैं हमारा आंसर ए आ जाता है हमारे। सर हाँ, सारे क्वेश्चंस को बेटा आज घर पे दोबारा तिबारा अटेम्प्ट करना। आज भैया एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बेटा अब इसके बाद तुम्हारे हवाले है पीएच के सारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कर जाओ, पीएच बताओ। इक्वल वॉल्यूम ले रहा हूं मैं, 1 लीटर क्या ले रहा हूं, 0.1 m NaOH ले रहा हूं। 1 लीटर इक्वल वॉल्यूम मतलब 1 लीटर ले लिया करो, 0.01 MHCl। इसका भैया बता दो इसका पीएच क्या होगा। बस भैया ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब पीएच की कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले साथियों, बस ये लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी क्या होगा। जल्दी से जल्दी क्या बनेगा, क्या बनेगा। हाँ सर देख रहे हैं, क्वेश्चन देख कैसा लग रहा है कि हो जाएगा, लग रहा होगा ना। फिर सर जब ऑप्शन देख रहे हैं और आपका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो फिर लग रहा है कि कहाँ किस चक्की का आटा खाना था, दिमाग ही नहीं चल रहा है। जानते हैं सर, हाँ घर वाले ना आटा या चावल कुछ तो गड़बड़ खिला रहे हैं। सोचे तो थे कि सर आज सारा क्वेश्चन सही बनाएंगे, बट गड़बड़ हो जा रहा है सर, एकदम गड़बड़ा जा रहा है। इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस देख लो, इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस 1 लीटर है तो 1 लीटर इंटू दिस हो गया HCl है तो 1 लीटर इसके हो गए। इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड देखोगे, एसिड के इक्विवेलेंट्स किसके ज्यादा है, सर इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ये देख लो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। सर यहां इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस ज्यादा है एसिड से, इसका मतलब क्या है, सर यहां पर
सर इक्विवेलेंट्स ऑफ आफ्टर मिक्सिंग बेटा क्वेश्चन में कैलकुलेशन करो चाहे ना करो, सर आपको पता चल गया pH विल बी ग्रेटर देन 7। क्यों? कि जब मिक्स कर देते हैं, जब मिक्स कर देंगे तो भैया मिक्स करने के बाद pH ग्रेटर देन 7 ही होगा, क्योंकि बेस बचेगा। आफ्टर मिक्सिंग भैया pH बेस ही बचेगा। OH माइनस कितना बचेगा? OH माइनस मिक्सचर में कितना बचेगा? 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, 0.09 अपॉन 2, सर 0.045, या फिर इसी को लिखना चाहे 4.5 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं सर। यही होगा सर। इस केस में pH निकालने जाएंगे, पहले तो POH निकलेगा, पहली बात POH निकलेगा 2 माइनस लॉग 4.5, और अगर pH निकालने जाएंगे तो 14 माइनस POH, 14 माइनस 2 माइनस लॉग 4.5। भैया कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने कर दिया 2 प्लस लॉग 4.5, आंसर अभी भी उतना ही आएगा। कैलकुलेशन की जरूरत थी नहीं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन सर कौन कम वक्त सर जान रहे हैं सर, जानते हैं सर। हाँ BCD भाई चलो तब भी ठीक है, कम से कम BC आंसर तो आया। भैया कल ही कराया था, तो ये 10-12 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए अभी के अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आज। ये 12 क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि भैया यहां दिक्कत ना आए। कुछ लोगों को बेटा जल्दी जल्दी करने क्वेश्चन में क्या होता है, ये दोनों इक्वल दिखते हैं, दोनों इक्वल नहीं है भाई साहब, दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए गलती से भी 7 मत टिक मार देना, 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर। दोनों इक्वल नहीं, 0.1 और 0.01 दोनों अलग अलग है। तो प्लीज जिन लोगों की जितनी भी गलतियां हुई आज की क्लास के बाद ना बेटा घर पे बैठना और एक बार फिर से दोबारा ईगो पे लेना कि यार ऐसे कैसे सर ने फंसा दिया, और मैं फिर से तुम्हें कल चैलेंज देता हूं, कल फिर से चैलेंज देता हूं, तुम आज का पूरा करके आना, कल फिर से तुमसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 10 चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? कल सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछूंगा। तुम आज की क्लास अपने पूरा आयनिक क्लियर में, आज चौथी क्लास है ना, पूरा रिवाइज करके आ जाना। कल चैलेंज देता हूं सिर्फ 10 क्वेश्चन बस। हाँ भाई देख लेना मोटी किताब, भाई साहब मोटी किताब का ध्यान रखिएगा, पक्का श्योर। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? कर लोगे? डन। चलो तो चलो भाई अब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में एक टेबल दिखेगा। ऐसे तो आप बायो में ये सब चीजें पढ़ते हो, लेकिन एनसीईआरटी में एक टेबल दिखता है। मैं आपको एनसीईआरटी में एक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको दे रहा हूं। हाँ कल पढ़ के आओ एकदम। मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं ना बेटा, क्योंकि तुम सोचो, तुम आज के जितने भी सॉल्यूशन देखे तुमने, जो लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं उनको छोड़ दो, लेकिन जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें सॉल्यूशन देख के अंदर ही अंदर बुरा तो लग ही रहा होगा कि यार ये मैं भी कर सकता था, मास्टर कर रहा है मैं भी कर ही सकता था, ये इसने बता तो दिया ही था हमें। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, कल आज जो पढ़ाऊंगा, आज और जो भी पुराना हुआ है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक का 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। 4 दिन की पढ़ाई में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछूंगा। चैलेंज है, कर लेना कल। हाँ एकदम चैलेंज, देखते हैं कल, देखते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में टेबल है, एनसीईआरटी का टेबल है। काम की चीज क्या है, इसको नोट नहीं करना है, पूरा नोट नहीं करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बायो में भी बताया जाता है। जैसे ह्यूमन सलाइवा है बेटा, ह्यूमन सलाइवा का पीएच क्या होता है 6.4। ह्यूमन सलाइवा जो होता है उसका पीएच होता है एसिडिक इन नेचर होता है। जो मिल्क आप पीते हो उसका नेचर देख लो, एसिडिक होता है। ह्यूमन ब्लड जो होता है बेटा 7.4 होता है, 7.4 होता है। हमारे स्टोमक में जो जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका पीएच देख लो कितना होता है 1.2। सोचो हम लोग कॉफी पीते हैं बेटा, जितनी भी कॉफी या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं वो सारा का सारा गलत चीज कर रहे हैं हम लोग। तभी तो देखते हो ना, जब सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है। ऑलरेडी हमारे बॉडी में बेटा एसिडिक चीजें होती हैं, ऑलरेडी हमारा गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है, तो हमें उल्टा होता है। हमें देखते हो ना, हम लोगों को क्या बोला जाता है, एक बीच में भी ट्रेंड चला था ब्लैक वाटर पीने का। ब्लैक वाटर नहीं, आप एक मतलब थोड़ा साइंस लगाओ अपने बॉडी में। तुम्हारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस क्या है, एसिडिक है। तो एसिडिक के लिए तुम्हें हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे ड्रिंक्स लेने चाहिए, तुम्हें बेसिक ड्रिंक्स लेनी चाहिए। तुम कभी भी देख लो, तुम्हें कभी भी लाइम वाटर पियोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। सर मतलब ऐसे पीना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब दवाइयों के फॉर्म में मिलते हैं,
ठीक है, ये देख लो पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 15 भी दिखा रहा है, ग्रेटर देन 14 भी दिखा रहा है। एनसीईआरटी पीएच की वैल्यू निगेटिव भी दिखा रहा है। तो इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस टेबल में बेटा एनसीईआरटी बायो वाले एग्जांपल्स आप जरूर लिख लीजिए, बायो वाले एग्जांपल्स आप जरूर लिख लीजिए, बायो वाले एग्जांपल्स जरूर लिख लीजिए। 6 एग्जांपल्स मैं आपको बोलता हूं कि वो याद रखने, 1 2 3 4 बायो वाले एग्जांपल से आप याद रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस का याद रखिएगा, आप बायो में पढ़ते भी हैं गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ठीक है। जल्दी बायो का एग्जांपल याद रखिएगा। आपको अल्कलाइन, जो लोग बोलते हैं ना कि एसिडिटी, ब्लैक कॉफी, भाई देखो कोई कॉफी हो चाहे चाय हो, साइंटिफिकली हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता है ना, हमारे यहां पहले चाय नहीं चलती थी, हमारे यहाँ पहले इंडिया में चाय नहीं थी। चाय तो हमें किसने थमा के दिया है, चाय का प्लांटेशन किसने किया, अंग्रेजों ने किया। उससे पहले आप अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग जगहों पे, जैसे मैं कश्मीर गया था तो वहां पे वो मिलता है यार, कावा मिलता है, ठीक है। वो सब नेचुरल ड्रिंक्स थे, तो वो क्या करते थे, बॉडी को जाके ना कूल डाउन करते थे। चाय उल्टा होता है बेटा, आप ऑलरेडी गैस्ट्रिक जूस है आपके अंदर, ऑलरेडी एसिडिक ज्यादा है। और आप जैसे सुनते हो ना, आप कभी पढ़ के देखना, आपको कभी लगे कि हाँ मुझे जानना है थोड़ा बहुत, रील की दुनिया से बाहर निकल के अगर कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ना, खाने में क्या क्या चीजें, जैसे सुना होगा ना, जैसे कभी मैंगो खाओगे, मैंगो खाना, चाय पीना, इन सब चीजों से क्या होता है, आपको और ज्यादा एंग्जाइटी होती है। खाने में तो अच्छा लगता है, बाई टेस्ट अच्छा रहेगा, बट वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन एंग्जाइटी दे के जाता है, क्योंकि वो गैस्ट्रिक ऑलरेडी एसिडिक है और एसिडिक चीजें बढ़ रही हैं, तो आपका दिमाग उतना कैपेबल नहीं होगा। इसलिए देखा होगा आजकल फिल्म स्टार सब लोग ब्लैक वाटर लेके चल रहे होते हैं। ब्लैक वाटर कुछ नहीं, अल्कलाइन वाटर है, उसी को पी लेते रहो। हाँ, अरे सब जगह लस्सी है, अलग अलग। हाँ, नून चाय, हाँ एक, हाँ नून चाय भी मुझे कश्मीर में मिला था, नून चाय मैंने पहली बार पिया था मैं, ठीक है। अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में भी था यार, एक लोकल ड्रिंक्स जो होते हैं ना, जो पहले मिलते थे, जो चाय से पहले जो ड्रिंक्स थे, वो चीज हमें अलग है। एकदम एकदम भाई, चाय का प्यासा मैं भी हूँ, चाय लवर मैं भी हूँ यार, ठीक है। हाँ, चाय लवर, कहवा, कहा कहवा वो बोलते, चाय लवर के चक्कर में तो बर्बाद है यार, ये पेट ऐसे थोड़े निकला है, कुछ कंट्रीब्यूशन चाय का भी है। हाँ, चलो, तो ये भाई ये ध्यान रखिएगा, नींबू पानी पीजिए, ये सब चीजें पीजिए, वो काम की चीज है। मैं बस ये बायो के एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में दिया है। निगेटिव पीएच का एग्जांपल दिया है, निगेटिव पीएच को देख के हाई से हाय हाय मत करने लगना। निगेटिव पीएच मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, पर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 14 है। एकदम बेहोश मत हो जाना कि अरे भाई पीएच ग्रेटर देन 14 कैसे आया, भैया पीएच ग्रेटर देन 14 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ सब सत्तू कितना फालतू के तुम लोग हो यार। हाँ, रबड़ी, चाय पीना चाहिए, सब अलग अलग, मतलब लड़ने का एकदम मिलना, गुड़ की चाय, प्रोटीन शेक, बटर मिल्क, कॉफी, ठीक है। चलो, मतलब इनको बस लड़वा दो एकदम, हर एक चीज पे ओपिनियन लेके बैठे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम आज तक ऐसा सोचे नहीं कि हम बायो पढ़ रहे हैं, हमें पता है गैस्ट्रिक जूस है, एसिडिक चीज है, उसमें हम चाय डाल रहे हैं, उसमें हम कॉफी डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है जहां एसिड एसिड को कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। गटर का पानी, भाई कहां से आते हैं ऐसे लोग, कैसे कहां से कैसे लोग आ रहे हैं, गटर का पानी बेटा बस तुम्हारी कमी थी, ठीक है। चल, मैं बात कर रहा था बेटा, अब हम लोग शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फिर से बोल रहा हूं। अब पीएच की कैलकुलेशन हो गई, मैंने अभी तक कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं बताया, एक पानी के केस में इक्विलिब्रियम आया था, उसके अलावा बेटा अब आयनिक इक्विलिब्रियम अब आपका चालू हो रहा है। यहां से पहले तक आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं था, एसिड बेस पढ़ा, उसका पीएच निकालना पड़ा, एक जनरल टर्म पढ़ा, एक वाटर को हमने पढ़ा था, पानी पानी किया था और कुछ नहीं। तो भाई साहब ध्यान सुनिएगा, पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं जाते, क्यों, क्योंकि दे शो इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप आयनिक इक्विलिब्रियम के स्टार्ट में जाएंगे तो वहां मैंने बोला भी था कि आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ा जाता है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ा जाता है। तो भाई साहब सुनिएगा और मेरे साथ साथ चलते चलिएगा। अगर आपने कॉपी बना रखी है, नोट्स बना रखे हैं, तो उसमें लंबी लाइन खींच दीजिए पूरे पेज पे। और भैया फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूं, आपको भी फॉर्मूला डिराइव आना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आपको याद करने से ज्यादा बेटर है आप फॉर्मूला डिराइवेशन मेरे साथ साथ सीख लीजिए, घर पे बैठ के आराम आराम से डिराइव करते रहिएगा, आराम आराम से घर पे 1 से 2 बार कल डिराइव करके आइएगा। और कल तो आपने प्रॉमिस किया ही है कि आप बहुत तगड़े ढंग से पढ़ेंगे, तो हम लोग लेते हैं। इधर मैं लेता हूं वीक
मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड ले रहा हूं। वीक मोनोबेसिक एसिड को बेटा हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी साइड में पैरेलली लिखते हैं बेटा, ताकि आपको चीजें साथ साथ में ही प्रैक्टिस हो जाए। मोनो एसिडिक बेस बेटा, अब आयनिक इक्विलिब्रियम चालू कर रहा हूं और आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा आज फॉर्मूला लिस्ट बनना चाहिए आपके पास। इसका फॉर्मूला लिस्ट एक पेज लीजिएगा, डेरिवेशन कीजिएगा और फॉर्मूला लिस्ट बनाइएगा जरूर इसका। पक्का? डन? श्योर है? बैकलॉग तो बेटा अब सच बता रहा हूं, बैकलॉग हो गया है तो अब क्लास का बैकलॉग तो नहीं फिनिश हो सकता यार। अब भैया मैंने तुम्हें फिर से बोलता हूं, अर्जुना 3.2 थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, अर्जुना 5.2 मतलब अर्जुना नीट प्लस में आप मूल कॉन्सेप्ट से चालू कर सकते हैं एकदम भैया, हर एक टाइम बाहर है, जहां पर भी चाहे वहां शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वीक मोनो एसिडिक मोनोबेसिक एसिड और वीक मोनो एसिडिक बेस, मैं दोनों का, मैंने मोनो एसिडिक लिया है, आप डाई एसिडिक के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, बट एग्जाम हॉल में मोनो एसिडिक ही पूछा जाता है, मोनो बेसिक ही पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूं। ध्यान सुनिएगा क्या होगा, ये देखिएगा भाई साहब, एकदम मतलब नजरें जो है स्क्रीन पे रखिएगा, क्योंकि इससे खतरनाक कॉन्सेप्ट शायद ही आपने पढ़ा हो, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को देखिएगा भाई साहब। ये चीज आपने शायद पढ़ी है क्या? यहां एसिड है सर, इसका ये क्या है? कंजुगेट बेस है। ओ माय गॉड, ये वीक एसिड मैंने लिखा, तो क्या ये हम लोग यहां स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस लिख सकते हैं? सर देख रहे हैं इतना तगड़ा बात लिखने की हिम्मत कैसे हो रही है मेरी यार, ये समझ रहे हैं आप लोग। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 सी, तो टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या मैं इसको C माइनस सी अल्फा लिख सकता हूं? और ये C अल्फा और ये C अल्फा, भाई साहब बेकार है यार, क्या जिंदगी हो गई है यार। हाँ, अल्फा सिग्मा रील में पढ़ना बहुत मजेदार होता था, ठीक है, लेकिन यार ये क्या हो गया है जिंदगी में? C माइनस सी अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, कैसा चल रहा है ये? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कहां से पता चला? भैया ये कहानी बीत चुकी है, ये राज बीत चुका है। C माइनस सी अल्फा कब हुआ? ये भी हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम में, वंस अपॉन ए टाइम। इतना तगड़ा ये नया चीज लगा होगा ना, कितना नया चीज पढ़ाया ना मैंने, ओ माय गॉड, रोना आ गया होगा ऐसा बड़ा बड़ा चीज पढ़ के। ये देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड अगर लिखने जाऊंगा तो यहां से याद रखिएगा, एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, तो सर वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा किसी एसिड का के दिया है, अगर किसी एसिड का के दिया है समझ जाना कि भैया वो क्या है? वीक एसिड है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा कभी भी स्ट्रॉन्ग वाले बंदे के लिए नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी स्ट्रॉन्ग वाले बंदे का नहीं होता। C अल्फा इंटू C अल्फा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूं क्या? सर ये देख रहे हो, इतना तगड़ा डेरिवेशन पहली बार मिला होगा ना गाइस, इतना तगड़ा डेरिवेशन तुमको पहले कभी मिला था क्या? एक चचा आए थे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डे 1 आयनिक इक्विलिब्रियम, लेक्चर 1 आयनिक इक्विलिब्रियम, दिवाली छठ की छुट्टियों के बाद जब हम मिले थे, इतना नया नया डेरिवेशन देख के आंखों में आंसू। हाँ समझ रहे हो कितना रोना आया होगा। के की वैल्यू, अगर कोई वीक एसिड है उसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेटा क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, और के की वैल्यू क्या हो गया? और अब देखिएगा ODL, याद करो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इफ अल्फा इज लेस देन 5% और 0.05 से कम है तो क्या हम 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेते हैं? सर यहां से के की वैल्यू क्या लिख पाएंगे भाई साहब? C अल्फा स्क्वायर लिख लेंगे। कितना भाई साहब, कितना तगड़ा तगड़ा चीज चल रहा है यार, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतनी नई नई बातें कैसे समझ रहे हो तुम लोग? इतनी नई नई बातें देख रहे हो, कितनी नई बात तुम्हें बता दी मैंने आज। ये डेरिवेशन कितना नया डेरिवेशन है ना भाई। एक सिर्फ और सिर्फ क्या बताया मैंने तुम्हें कि एसिड के लिए क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। और ओडीएल में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भाई लिख लेना ODL, बाकी तो मैंने बता दिया था कि 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दिया, के की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर आ गई। देख रहे हो, आंखों से आंसू। हाँ देख रहे, ये कितना कितना ओपी है ना, ये कितना ओपी चीज बताया मैंने, कितना ओपी चीज बताया ये सब इतनी बड़ी बड़ी बात। अब तुम्हें भाई तुम कर ही नहीं पाओगे, एक काम करो
अब तुमसे हो सकता है क्या, तुमसे हो पाएगा क्या, इसका डेरिवेशन कर सकते हो क्या, ये भैया निकाल सकते हो क्या। यहां पर क्या डिफरेंट होगा, यहां पर के बदले क्या आ जाएगा, के भी आ जाएगा। भाई साहब ये अगर वीक बेस है, अगर ये वीक बेस है तो इसका ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बन जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर C00 और टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर भैया C अल्फा और C अल्फा ये हो जाएगा। ये देख रहा है, ये देख रहा है भाई साहब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। इतना इमोशनल यार, वीक बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केबी लिख सकते हैं। और केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बी प्लस इंटू ओ एच माइनस डिवाइड बाई सर बी ओ एच लिख देंगे सर। इतना तगड़ा हाँ इतना तगड़ा चीज, केबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अल्फा इंटू सी अल्फा सी माइनस 1 माइनस अल्फा सर, इसकी वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ODL ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। इफ अल्फा इज लेस देन 5% और 0.05 सर 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेते हैं, केबी की वैल्यू को क्या लिख देंगे, सी अल्फा स्क्वायर। गजब भाई सर, सब याद करना पड़ेगा यार, ये तो मास्टर जो है कैसे इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन तो याद करना पड़ता है ना यार। हाँ अब तो आज चाय और रोटी के साथ याद करेंगे इसको। इतना तगड़ा तगड़ा चीज भाई साहब, देख रहे दिमाग का सर एकदम बत्ती उड़ गया है। ऐसे कैसे हो गया यार, इधर के हो गया, के बी हो गया, इधर के है इधर के बी है, इतना बड़ा बड़ा बात कर पाएंगे, ये डेरिवेशन हो पाएगी, ये डेरिवेशन कर पाओगे सर, वीक एसिड और वीक बेस का डेरिवेशन हो पाएगा। भाई घर पे इसको दोबारा ट्राई करना, ऐसा नहीं कि रट लीजिएगा भाई, रटे जा रहे हैं भाई, रटना नहीं है ये सब। बहुत सिंपल सी चीज है कि भैया वीक एसिड में ये होगा, के होगा, वीक बेस में के बी होगा सर। यहां पर अब इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं अगले पेज पे, इसी को कंटिन्यू बेटा देख लेना, अपना डेरिवेशन अपने बगल में पैरेलली करते चलना, बगल में पैरेलली करते चलना। मैं तुम्हारे पीछे, ये देख लो मैं फिर से लिख रहा हूं, इधर क्या है वीक एसिड था, इधर क्या है वीक मोनो बेसिक एसिड था। मैं उसी का डेरिवेशन आगे कर रहा हूं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी, मैं इधर पेज पलटा है तो मैं इसलिए लिख रहा हूं, वीक मोनो एसिडिक बेस है तो मैं डेरिवेशन इसका भी करता आ रहा हूं, BOH। बेटा घर पे ये फॉर्मूला मत याद करने लगना कि सर गजब का फॉर्मूला लिखवाए हैं सर, ये देखिए ना के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर लिखवाए हैं। अरे भाई देख रहा है, तुझको एक फॉर्मूला बताऊं क्या, अल्फा की वैल्यू K/C होती है। अगर तुझे ये नया लग रहा है ना भाई, अगर तुझे ये नया लग रहा है, सच बता रहा हूं, ये अगर तुम्हें नया फॉर्मूला लग रहा है तो एक बात याद रखना, गजब का पढ़ाई रिवीजन कर रहे हो। ये सारा फॉर्मूला ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में कराया था सर। यहां पर केबी की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अगर लिखा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस का फॉर्मूला आपको मिल चुका है सर, फॉर्मूला मिल चुका है अल्फा। सर एक बात बताएं, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 कर दीजिए। अल्फा 1 अगर रेशियो लेंगे तो अंडर रूट KA1 अपॉन C1 अंडर रूट KA2 अपॉन C2 कर सकते हैं, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं K1 अपॉन KA2 C2 बाई C1, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर वीक बेस में अगर अल्फा का रेशियो निकालना है तो अल्फा का रेशियो क्या होगा, KB1 अपॉन C1 अंडर रूट KB2 इंटू C2, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 निकाल दो, KB1 अपॉन KB2 इंटू C2 बाई C1। ये बेटा रटना मत इन सब चीजों को, इन सब चीजों को रटोगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी। वो तुम्हें एग्जाम हॉल में ऐसे दे देगा, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग, K1 K2 अलग अलग, KB2 KB1, भाई रेशियो ले लेना, रेशियो लेके निकाल लेना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाए। अच्छा एक चीज हाँ यार,
ये जो अल्फा आ रहा है बेटा, ये फ्रैक्शन में आता है कि परसेंटेज में आता है? याद करना, ये जो अल्फा आएगा, यहां जो अल्फा हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी तक जो अल्फा यूज कर रहे हैं, ये परसेंटेज में यूज कर रहे हैं कि फ्रैक्शन में यूज कर रहे हैं? ये जो अल्फा हम यूज कर रहे हैं, ये परसेंटेज में यूज हो रहा है कि फ्रैक्शन में यूज हो रहा है? सच सच बताओ, परसेंटेज में यूज हो रहा है कि फ्रैक्शन में? जल्दी जल्दी बता, जल्दी से जल्दी। बेटा कोई भी नया फॉर्मूला आज नहीं बता रहा हूं, सच्चाई ये है, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है ओडीएल में। सर फ्रैक्शन में, याद रखना बेटा, जब तक परसेंटेज मत ले लेना भाई, यहां सब जगह फ्रैक्शन होता है। अल्फा जो ये निकल के आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। अल्फा जो यहां रेशियो लेंगे, वो फ्रैक्शन में रेशियो लिया जाएगा। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना रे। परसेंटेज बेटा कैलकुलेट किया जाता है, अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में यूज करना है। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, वीक एसिड के केस में H प्लस की वैल्यू को क्या मैं सी अल्फा लिख सकता हूं? तो देखना भाई, H प्लस की वैल्यू क्या लिख दूं? H प्लस की वैल्यू बेटा तुम्हारी कॉपी में ऊपर ही लिखा होगा, H प्लस की वैल्यू सी अल्फा लिख दूं। वीक बेस के केस में OH माइनस की वैल्यू सी अल्फा लिख दूं? सर लिख पाऊंगा? अरे भाई साहब, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट देखना तो रे, एकदम भैया जी, हाँ जिंदगी बदल जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या बताया है मैंने तुम्हें, ये अल्फा की वैल्यू क्या बताया है मैंने तुम्हें? सर अंदर आएगा सी, तो सी स्क्वायर बाई के। H प्लस की एक और वैल्यू याद रखिएगा। अब आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं। H प्लस का ये छोटा छोटा फॉर्मूला, अगर H प्लस की वैल्यू वो है तो OH माइनस की वैल्यू भी शायद ऐसी ही आएगी। सर अंडर जाएगा C, तो C स्क्वायर हो जाएगा, KB बाई C हो जाएगा। सर OH माइनस की वैल्यू भी देखेंगे, जो फॉर्मूला आप इधर डिराइव कर रहे हैं वही सेम फॉर्मूला इधर भी डिराइव होगा। बस डिफरेंस क्या है, यहां डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर H प्लस है तो वहां OH माइनस होगा। सर देख लो, इतना तगड़ा तगड़ा चीज देख रहा है, एकदम दिमाग का एकदम बत्ती ऐसे गुल हुआ कि नहीं? देख रहा है H प्लस की वैल्यू सी अल्फा, यहाँ OH माइनस की वैल्यू सी अल्फा। कैसे आया रे भैया? तुमने ही डिराइव किया है, H प्लस की वैल्यू सी अल्फा, OH माइनस की वैल्यू सी अल्फा। मैंने बस पुट कर दिया अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बी बाई सी। सर सी को अंदर लेके चले गए, पता चल रहा है? हाँ ऐसे, हाँ ऐसे सनसनाहट फनफनाहट तो नहीं हो रही ना बेटा दिमाग में? अगर हो रही है तो मोटी किताब उठा लो, आज जोर से मारो, नींद खुल जाएगी, एकदम फोकस इधर ही आएगा। अच्छा पीएच कैसे निकालोगे? H प्लस आ गया तो पीएच निकाल लोगे, पीएच निकल जाएगा। अरे सी कैंसिल कर दे यार, मैं तो तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया हूं भाई। बोला सी कैंसिल नहीं किया, अरे सी कैंसिल कर दे भाई, तो KB इंटू सी ही बचेगा ना। तो तुझे ये फॉर्मूला याद रखना है, तुझे ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन थोड़ी ना है। हाँ सर देखिएगा सर, एकदम सर अजीब सा अजीब सनसनाहट झंझनाहट हो रहा है। पीएच प्लस आ गया तो पीएच निकालना कितना डिफिकल्ट काम है भाई। सर पीएच निकालने का फॉर्मूला आपको पता तो है। सर पीएच नहीं आएगा क्या? सर माइनस लॉग H प्लस कर लेंगे, पीएच निकल जाएगा। अब कुछ लोग क्रांतिकारी होते हैं, बोलते सर मजा नहीं आ रहा, कुछ और फॉर्मूला डिराइव कर दो। मजा सर इस फॉर्मूले में उतना मजा नहीं आ रहा। सर एक काम करते हैं, कुछ और फॉर्मूला डिराइव भी कर देते, तुम्हारी एकदम आत्मा शांत हो जाए, उतने फॉर्मूले हम डिराइव कर देंगे। बेटा घर पे ये सारे फॉर्मूले दोबारा तिबारा करना है। ये देख लो सर, ये 1/2 माइनस 1/2, ये देख 1/2 बाहर आ गया, माइनस लॉग के ए, चाहे रुक जा, माइनस 1/2, ये देखना लॉग, क्या कर रहा हूं मैं भी, लॉग के इंटू सी कर रहा हूं। ये देख लो, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया? देख लो भाई, पीएच ऐसे निकल चुका है, लेकिन भाई कुछ लोगों को लगे कि नहीं आत्मा शांत नहीं हो रही है, तो इसीलिए माइनस 1/2 लॉग के प्लस लॉग सी लिख सकता हूं। अच्छा एक बात बताना, ये देख लो, देखना भाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा होता है ना, हाई फाई बातें भी करनी है ना यार, मोहल्ले के लोगों को डराना भी तो है। सर पीएच का एक बड़ा फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, सब संभालिएगा खुद को। पीएच का एक बड़ा फॉर्मूला लिख रहा हूं, pKa माइनस लॉग सी। सर पीएच का एक बड़ा फॉर्मूला मैंने वीक एसिड के केस में लिख दिया। क्या सर? माइनस लॉग के को
माइनस लॉग के को क्या लिख सकते हो, पीके लिख सकते हो, पीके लिख सकते हो। ये भैया एक ही डेरिवेशन है जो आज के लिए है, एक ही डेरिवेशन है जो मैं आज करके दे रहा हूं, इसके अलावा कोई डेरिवेशन आपको नहीं। ये सब पहले से आपको आता था, ये सब पहले से आपको आता था। एक पीएच का फॉर्मूला बेटा कल से, ये कल से क्या परसों से 2-3 दिन से बता रहा हूं, बस यहां पीएच मिल्क एसिड का सर ये देख लीजिए, माइनस लॉग के को क्या लिख सकते हैं, पीके लिख सकते हैं माइनस लॉग सी। अब तुम इधर डिराइव कर लो, अब हम तुम्हारे भरोसे छोड़ देते हैं। इधर देख लीजिएगा पीओएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग ओएच माइनस, बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्रांतिकारी होते हैं, भैया देख लो ऐसे तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं सीधा सीधा, जैसे वहां पर फॉर्मूला आएगा वैसे ही यहां पर के के बदले पीके भी हो जाएगा और लॉग सी आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला सेम आएगा, वहां पीएच था यहां पीओएच आ गया। लेकिन सर ऐसे थोड़े ही ना होता है, हम लोग डिराइव करेंगे तो डिराइव करना है बेटा एकदम कीजिए, हम आपको मना नहीं कर रहे। √2 को ये लिख सकते हैं आप -1/2 लॉग के बी इंटू सी लिख दीजिए, और -1/2 लॉग के बी प्लस लॉग सी लिख दीजिए, और इसको 1/2 माइनस लॉग के बी माइनस लॉग सी लिख दीजिए। सर ये कितना हो गया 1/2 पी के बी। बेटा ये डेरिवेशन तुमसे बस आज करवा रहा हूं, कल से तुमसे क्वेश्चन करवाया जाएगा, कोई तुमसे ये पूछने नहीं आएगा डिराइव करके दिखाओ। ये फॉर्मूला बेटा यही ध्यान रखिएगा, बस ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखिएगा। वीक एसिड और वीक बेस है तो आप उसका H+ निकाल सकते हैं, OH- निकाल सकते हैं। बेस के केस में OH- निकल के आता है, एसिड के केस में H+ निकल के आता है। H+ का फॉर्मूला क्या है, C अल्फा सीमा C अल्फा या फिर √Ka/N2C, और OH- का भी फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम, बेस के केस में Ka को Kb से रिप्लेस कर दो। बेटा ये सारे डेरिवेशंस आप एक बार और कर सकते हैं कल। भाई साहब बोल रहा है सर पावर कैसे हो गया Kb, अरे बुड़बक ये कैसे हुआ है बताओ तो रे, बोल रहा है जादू कैसे, ये पीके पावर कैसे आ गया, अरे भाई एक गाना है भाई तुम्हारे लिए, यार मेरा कौन सा नशा करता है, बोल रहा है पावर कैसे हो गया। बेटा अब ये राज जाने दो, छोड़ दो, जला गया बेटा, वो निकल गया। ये माइनस लॉग केबी को पीके भी कैसे लिख दे रहे हैं भाई साहब, ये दिखा रहा है भाई कहां से, मतलब कैसे, मतलब एकदम मतलब जज्बात बदल दे रहे हो। हम सोच रहे भाई साहब गजब, आज सब लोग बैठ के डेरिवेशन करेंगे इसका घर पे, एकदम एक एक चीज बेटा तुम्हारे लिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें एकदम हाय हाय यहां तक सब कुछ ओस्टवाल डाइल्यूशन लो, यहां तक ओस्टवाल डाइल्यूशन लो, ये उसका रेशियो है। सर यहां H+ की वैल्यू निकाल दी गई, पीएच निकाल दिया गया, पीएच का एक छोटा फॉर्मूला निकाल दिया गया, ठीक है डन हो जाएगा। हाँ एकदम भाई साहब, पीएच जो है कभी भी वीक एसिड में ही इक्विलिब्रियम आया, स्ट्रॉन्ग एसिड में तुम अभी तक जो निकाल रहे थे, अभी तक तुम कुछ भी स्ट्रॉन्ग एसिड में कहां निकाले, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहीं था क्या, इन सब में कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे। बेटा जहां वीक एसिड वीक बेस आया वहां पर आ जाता है के और केबी का टर्म, के और केबी का टर्म वीक एसिड और वीक बेस की पहचान होता है, वीक एसिड और वीक बेस की पहचान होता है के का टर्म, याद रखिएगा। डन, श्योर है, आर यू गाइस श्योर। चलिए अब एक बात बताइएगा, ऐसे तो कर लोगे, फॉर्मूला सारा लिख दिया है मैंने, कर लोगे। हाँ अब यहां से, हाँ अब यहां से चीजें शुरू हो रही है, यहां से कर लोगे भाई, सारा फॉर्मूला तुम्हारे नोटबुक में लिखा हुआ है, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं भैया कर लोगे। एक चीज और, हाँ कुछ कुछ बातें बस लिख रहा हूं वीक एसिड और वीक बेस में ही, उसी में थोड़ा सा और ऐड कर दे रहा हूं, बस थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ये वीक एसिड था ना, हाँ वीक एसिड था, इधर वीक एसिड थे और इधर वीक बेस लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड एसिड था, राइट हैंड साइड वीक बेस। बेटा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अगर कोई एसिड है, ध्यान सुनना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे H+ और OH- की बात, बस एक नोट कर लो, एक लास्ट पॉइंट है थोड़ा सा नोट करना है, क्या है सर, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है
एसिडिक स्ट्रेंथ जो वीक एसिड के केस से बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कैसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा जितना ज्यादा हाई होता है उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, याद करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा हाई होगा, के की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी मतलब उतना H प्लस बनेगा ना, याद आ रहा है? के की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी H प्लस बनेगी। तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हुआ सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। सर समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। अच्छा भैया इधर भी ऐसे ही लिख सकते हैं क्या? बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके बी। याद रखिएगा जितना के ज्यादा उतना पीके कम, जितना के बी ज्यादा उतना पीके बी कम। डन। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो अगर हम बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर दो एसिड्स को मेजर कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ 1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ 2, अगर मैं इन दोनों को मेजर करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ 1 अपॉन 2 का रेशियो क्या आएगा? सर H प्लस का रेशियो। H प्लस का रेशियो बेटा ऐसा लिख सकता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं? H प्लस का रेशियो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? H प्लस की वैल्यू क्या क्या थी आपके पास? H प्लस की वैल्यू C अल्फा, नहीं तो अंडर रूट के इंटू सी। तो H प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? भाई साहब देख लो, बेसिक स्ट्रेंथ का रेशियो अगर आपको चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ का रेशियो अगर आपको चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ का रेशियो अगर आपको चाहिए तो बेसिक स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होगा? सर ये देख लो, ये क्या होगा? C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2, बस यहां पर अंडर रूट KB1 इंटू C1 अपॉन KB2 इंटू C2। ये देख लो सर चीजें हो जाएंगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो चाहिए चाहे बेसिक स्ट्रेंथ का, ऑब्वियस H प्लस और OH माइनस का रेशियो ले लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। डन हो जाएगा। H प्लस का रेशियो क्या होगा? C1 अल्फा 1 या C2 अल्फा 2, अंडर रूट K1 इंटू C1 अंडर रूट K2 इंटू C2। यहां बेस है, एसिड है तो K1, यहां बेस है तो KB1 KB2। कर पाएंगे? डन हो जाएगा। बस एक लास्ट चीज, टू और मोर वीक एसिड्स आर मिक्स्ड। जब टू और मोर वीक एसिड मिक्स होते हैं ना बेटा, तो उस केस में याद रखिएगा, उस केस में H प्लस मिक्सचर का कितना आता है? बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इस केस में H प्लस मिक्सचर का कितना आता है? K1 इंटू C1, K2 इंटू C2, K3 इंटू C3 डैश डैश डैश, और पीएच ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा? पीएच ऑफ मिक्सचर का कोई नया फॉर्मूला नहीं, माइनस लॉग H प्लस ऑफ मिक्सचर। जो चीज आपने वीक एसिड के लिए डिराइव करी, सेम चीज आप वीक बेस के लिए डिराइव कर दीजिए। सर अगर आपका व्हेन टू और मोर वीक बेसेस आर मिक्स्ड, अगर वीक बेसेस मिक्स कर रहे हैं तो उस केस में याद रखिएगा, उनके केस में सर यहां पर OH माइनस ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा? OH माइनस ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा ये देख लो। OH माइनस ऑफ मिक्सचर कैसे आएगा? तो अंडर रूट KB1 इंटू C1 अंडर रूट KB2 इंटू C2, H प्लस का OH माइनस का सम करते चले जाओ इंटू प्लस डॉट 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 POH मिक्सचर का निकल के आ जाएगा। भैया तुम्हारे सामने अब सारे फॉर्मूले एसिड और बेस के, आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट फॉर्मूला लिस्ट आपके पास तैयार हो गया है। आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट फॉर्मूला लिस्ट आपके पास तैयार हो गया है। अब आपके पास सारे के सारे वीक एसिड वीक बेस के दोनों कॉन्सेप्ट को हमने पैरेलली किया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। वीक एसिड और वीक बेस के क्वेश्चंस की तरफ चलें क्या? भैया नोटबुक में लिख लिया? आज भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप उनको घर पे दोबारा तिबारा प्रैक्टिस करोगे।
इतना जल्दी याद नहीं होगा। तो मैंने कब बोला कि अभी कभी याद करो? मैं तो बोल रहा हूं कल तुम्हें चैलेंज दिया है। आज तो तुम्हारे पास फॉर्मूला लिस्ट तुम्हारे बगल में है ना, एक रफ पेज निकाल लो, एक रफ पेज निकाल लो, फॉर्मूला तुम्हारे बगल में सारा लिखा हुआ है, ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे बगल में लिख दिए गए हैं। एक रफ पेज निकालो और साथ में क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो, पता तो चले कि क्वेश्चन लगेगा कैसे, कैसे अटेम्प्ट होगा। आज थोड़े ही ना मैंने बोला कि आज की आज अभी के भी याद कर लो, मुझे ही पता अभी याद नहीं होगा, इसीलिए मैंने कल चैलेंज दिया है कि कल पढ़ के आना, कल पढ़ के आना, बस 10 क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, 10 क्वेश्चन बस। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, रात में डिराइव कर लेना। C2/C1 कैसे हो गया भाई? एसिडिक की स्ट्रेंथ C1/C2, ये देखो H प्लस के ऊपर डिपेंड करता है। H प्लस क्या होगा? K इंटू सी, K इंटू सी, तो K इंटू सी क्या होगा? √K1 इंटू C1 √K2 इंटू C2। ये H प्लस और OH माइनस की वैल्यू को कंपेयर किया गया। अब गलत नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है? वो तुम्हारा अरे भैया H प्लस की वैल्यू क्या होती है? √K इंटू सी, तो H प्लस की वैल्यू कंपेयर करोगे तो √K1 इंटू C1 K2 इंटू C2 आ जाएगा। तो चलिए भाई साहब थोड़ा क्वेश्चन शुरू करें, चले शुरू करें, इजी से शुरू करते हैं। पहले इजी से एकदम भाई साहब, एकदम गलती होने वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम तो ऐसे कसम खाए हो ना, देख लो तुम नोट्स पलट लो, एक काम करो पेज पलट लो, पहले 1 मिनट का गैप दे रहा हूं, पेज पलट लो, आ जाओ। पलट लिए? याद हो गया? क्वेश्चन करें? पक्का? डन? कौन सा इसमें से वीकेस्ट एसिड है? वीकेस्ट एसिड कैसे पहचानोगे? वीकेस्ट एसिड बेटा नोट्स देखो, वीकेस्ट एसिड कैसे पहचानते हैं? वीकेस्ट एसिड कैसे पहचानते हैं? वीकेस्ट एसिड कैसे पहचानते हैं? जल्दी, वीकेस्ट एसिड कैसे पहचानेंगे? बता सकते हो सर वीकेस्ट एसिड कैसे पहचानते हैं? जल्दी से जल्दी, वीकेस्ट एसिड कैसे पहचानते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा अभी जस्ट लिखा है तुमने, नोट्स में अभी लिखा ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। यहां पर क्या दिया है? के दिया है। के की वैल्यू भैया देख लो, के की वैल्यू सबसे कम किसकी है? सबसे कम के की वैल्यू किसकी है? सबसे कम वैल्यू किसकी है? अरे हाँ, सबसे कम वैल्यू किसकी है? सबसे कम वैल्यू किसकी है? मिनिमम वैल्यू किसकी है सर? एक ही है क्या? एक ही है। सबसे कम वैल्यू किसकी है? अरे भैया के की वैल्यू ये ज्यादा है ना, 4.9 है, मैंने देखा नहीं। ये दोनों तो हटा ही दो, इन दोनों को हटा दो। सबसे कम वैल्यू किसकी है? के में सबसे कम वैल्यू जिसके कम होगी वही एसिडिक स्ट्रेंथ कब से कम होगा? जिसका के सबसे कम उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आएगा। भाई साहब मेरा आंसर देख के सही कहा भाई साहब, ऐसा आंसर मत कीजिए टिक भाई। हाँ अरे मैंने देखा नहीं ना, 10 की पावर -10 मैंने कंपेयर नहीं किया। चल आजा, कोई बात नहीं, बाउंस बैक करने का तुझे दूसरा तरीका देता हूं, बाउंस बैक करने का दूसरा ऑप्शन भी देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा। चल भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है सर अभी जस्ट लिखवाया भी है, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। भैया बता सकते हो क्या सर? बता सकते हो क्या बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? जल्दी से जल्दी, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? जल्दी। बेसिक स्ट्रेंथ जानते हो भाई किसका होगा? किसका ज्यादा होगा सर? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है, किससे कंपेयर करना है? पीकेबी से। पीकेबी जिसका जितना कम होगा, पीकेबी जिसका जितना कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा उसका हाई हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा उसका हाई हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा उसका हाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? डी। जितना पीकेबी कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना हाई हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन तो आप कॉपी में लिख भी सकते हो, आज घर पे दोबारा अटेम्प्ट करना। सारे जिन जिन क्वेश्चन में तुम फंसे हो उन सारे क्वेश्चन को दोबारा तिबारा अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन तो आप घर पे
फिर से दोबारा अटेम्प्ट करना, बताओ अल्फा कैसे आएगा? अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये वीक मोनो एसिडिक बेस है, मोनो बेसिक एसिड है, वीक मोनो बेसिक एसिड है, इसके केस में अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। H प्लस की वैल्यू दी हुई है भैया, H प्लस की वैल्यू दी हुई है, H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -3, इसको क्या लिख दूं? C इंटू अल्फा लिख दूं। सर अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। बेटा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? सर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देख रखा है, अगर आपको देखा जाए तो ये 0.1 इंटू 100, इसका अल्फा क्या होगा? 10% होगा क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% होगा क्या? कितना निकल गया? अल्फा की वैल्यू 0.1 या फिर ऑप्शन में देख लेना 10% लिख सकते हो। सर डिराइव करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, अदरवाइज चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो भैया, वही अभी डिराइव ही किया है, अगर तुम चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो। H प्लस सी एन माइनस C00 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, बट वही है H प्लस की वैल्यू C अल्फा। अगर तुम्हें पता है कि वही सेम एसिड जो मैंने डिराइव किया वही सामने वाले ने पूछ रखा है, तो डिराइव करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, डिराइव करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या इस केस में बताओगे, इस केस में क्या सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं या चेंज करना पड़ेगा? इस केस में बेटा देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन नोटबुक में दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर लिखिएगा। इस केस में भैया क्या लगता है तुम्हें? सर इस केस में हम लोगों को दोबारा सर अलग से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहां पर H प्लस की वैल्यू देखेंगे क्या सेम आएगा? ये कौन सा एसिड है? ये सर डाई बेसिक एसिड है। ये क्या है? डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, ये 2 H प्लस देता है। यहां पर H प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और तब लगानी पड़ेगी। भैया अटेम्प्ट करके देखिए, बहुत प्यारा सा और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा और बहुत सुंदर। अल्फा की वैल्यू 10% दिया है, पहली बात 10 नहीं लेंगे, 10/100 कितना हो गया? 10 की पावर -1। अल्फा की वैल्यू 0.1 लेंगे, 10 मत ले लेना भाई। कॉन्सेंट्रेशन, सर एक बात बताओ, H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? सर देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। सर H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई और pH की वैल्यू कितनी आ गई? कोई बोले सर आपने पहले वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? बेटा पहले वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में मोनो एसिडिक बेस था, मोनो बेसिक एसिड था, मोनो बेसिक एसिड था, ये डाई बेसिक एसिड है। डेरिवेशन वैसा ही होना है जैसे पहले होना था। H प्लस की वैल्यू यहां पर 2C अल्फा हो जाएगी। सर ये वाला फॉर्मूला अलग कर दिया हमने, पक्का? अच्छा एक बात बताएं, एक तगड़ी बात बता दें, संभाल लोगे? वीक एसिड में एक बात बताओ, चलो मैं क्वेश्चन तो चलो तुम फॉर्मूला याद करके कल आओगे, लेकिन एक थोड़ा सा एक रिलेशन बताता हूं, ध्यान सुनना, इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन भाई साहब, रिलेशन बिटवीन एसिड एंड कंजुगेट बेस। एसिड का इसका के ले लो और इसका क्या होगा? के बी ले लो। रिलेशन बिटवीन और बेस एंड इसका के बी होगा एंड कंजुगेट एसिड। एक छोटा सा आपको बस याद दिलाने के लिए, आपको 2 सेकंड नहीं लगना है, के बी इसका के ले लो, इसका के बी हो, इनके बीच का रिलेशन तुमको पता है क्या आने वाला है? तुमको पता है क्या आने वाला है? ध्यान सुनना, 2 लाइन का डेरिवेशन भी नहीं, फॉर्मूला है, तुम्हें बस पता चल जाए क्या होगा। इनके बीच का रिलेशन क्या आता है? मान लो, ध्यान सुनना, मैं एक डिराइव करता हूं एसिड का, ये देखना, ये वीक एसिड था, H प्लस A माइनस, ये देखो ये वीक एसिड था, इसका ये कंजुगेट बेस है। सर इसके लिए तुमने Ka की वैल्यू क्या निकाली? इसके लिए Ka की वैल्यू तुमने क्या निकाल दी? Ka की वैल्यू क्या होती है? सर यही होता है, देख लो Ka की वैल्यू क्या होती है? यही होती है, पक्का? सर वीक एसिड है, उसके Ka की वैल्यू निकाल दी, ये देखना, उसके Ka की वैल्यू निकाल दी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब देखना वीक एसिड का कंजुगेट बेस, अगर इसका कंजुगेट बेस
पानी से रिएक्ट करेगा, कंजुगेट बेस है सर, इसका एसिड बना दिया। सर यहां पर देख लो, इसका केबी लिखने जाओगे तो केबी की वैल्यू क्या होगा सर, केबी इसका लिखने जाओगे तो क्या होगा, एच ए इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय, सर ए माइनस लिख दो। कोई बोले पानी क्यों नहीं लिख रहे, बेटा पानी का एक्टिव मास कितना लेते थे, पानी का एक्टिव मास कितना लेते थे, पानी का एक्टिव मास कितना होता था, 1 होता था। मैंने पानी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर पानी लिख भी देता बेटा, अगर यहां पानी लिख भी देता तो इसको हम एक्टिव मास कितना लेते, 1 लेते। एक काम करो, ये के है, ये के बी है, एक काम करिए के इंटू के बी कर दीजिए, एसिड का के और कंजुगेट बेस का के बी, एसिड का के और कंजुगेट बेस का के बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही सुंदर सा एक रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। इन दोनों को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एक सुंदर सा रिजल्ट आपको सामने सामने दिखेगा, और उसका देख लीजिएगा, सॉरी ए माइनस, ये देख लो एच ए माइनस ए माइनस, क्या हम बोल सकते हैं वीक एसिड का सर के ए और उसके कंजुगेट बेस का के बी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू के बराबर होगा क्या, H प्लस इंटू ओ एच माइनस होगा क्या, सर H प्लस इंटू ओ एच माइनस होगा क्या ये बात निकाल सकते हैं। डेरिवेशन की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि कोई वीक एसिड है, कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड के केस में उसका के वीक एसिड का के और उसके कंजुगेट बेस का के बी वो किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू के बराबर होता है, के इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर होता है। जो डेरिवेशन आपने यहां पे करा, सिमिलरली ये देख लो, इसको अब सिमिलरली मैं लिख देता हूं, सिमिलरली फॉर वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड, उसके लिए भी क्या लिखूंगा ये देखना, केबी ऑफ वीक एसिड इंटू के ऑफ कंजुगेट बेस, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, के डब्ल्यू के बराबर। क्योंकि सिमिलर डेरिवेशन यहां भी हो जाएगी। अब मैं बार बार कौन डिराइव करेगा, एसिड का डिराइव कर दिया, बेस का डिराइव कर देना। लेकिन कुछ लोग बहुत तगड़े लोग होते हैं, कुछ लोग तो भाई गलती करने के लिए ही आते हैं ना, वो पता है क्या कर देंगे, देखो ये वीक एसिड था, इसका के ये निकला, सर कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस भाई तुमने पता है वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है, तो वो पानी में जाके फिर से क्या करने की कोशिश करेगा, फिर से एसिड बनाएगा, कंजुगेट बेस एसिड बनाएगा। सर बेस है H प्लस लेके एसिड बना दिया, क्या जनरेट कर दिया, OH माइनस। इसका एसिड है तो K होगा, बेस है तो इसका क्या होगा, Kb होगा। अगर इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर होता है, Kw के बराबर होता है। K इंटू Kb किसके बराबर होता है, Kw के बराबर होता है। उसको क्या बोल देंगे, कोई भी, अरे तुम्हारे सामने ये देखो एक वीक एसिड है, इसका K दिया हुआ है, तुमसे मैं बोलूं इसका के बी बताओ तो कैसे निकालोगे। अगर वीक एसिड है, के दिया है, इसका कंजुगेट बेस का के बी बताओ तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ये देख। अरे जल्दी लिख ले भाई, कितना स्लो लिखे, छाप 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 दो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी छाप। जो लोग निकाल सकते हैं भाई निकाल लो इसको, एसिड का के और इसका कंजुगेट बेस का के बी, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, के डब्ल्यू की। के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -14। अगर मैं तुमसे बोलूं के बी ऑफ ए माइनस, तो के बी ऑफ ए माइनस कितना होगा, 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 10 की पावर -10, कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4। ले भाई छाप दे। कोई भी अगर वीक एसिड है तो उसके कंजुगेट बेस का अपना होगा, उनका के और के बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बेटा दोनों का ही होगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दोनों का ही होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बेटा दोनों का ही होगा। डन। सर बेस का दिया, एक मिनट बेस का भी देता हूं, ये देख
अगर कोई बेस दिया है, मान लो ये बेस है, ये बेस है NH3 है, इसका Kb दिया है 10 की पावर -8। सर मैं तुमसे बोल रहा हूं इसका, ये बेस है और ये इसका कंजुगेट एसिड है, इसका मैं बोलूं K निकाल दो। सर Kb इंटू ये K निकाल दो, K कितना आएगा बताओ, इसका K कितना आएगा बता सकते हो, इसका K कितना आएगा? अगर NH3 दिया है, Kb दिया है, तो उसका K कितना आ जाएगा? सर कंजुगेट बता सकते हो कितना आ जाएगा? कैसे निकालोगे? अरे भैया कुछ नहीं करना, Ka सर NH4 प्लस का एसिड है तो उसका K होगा, सर बेस है, वीक बेस है तो उसका Kb होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Kw होगा, 10 की पावर -14 हो जाएगा। सर यहां से Ka ऑफ NH4 प्लस निकल जाएगा, NH4 प्लस की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -8, 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो एग्जाम हॉल में निकाल लो, एग्जाम हॉल में यही पूछेगा, निकालते जाना। 10 की पावर -6 आ गया बस। तो वीक एसिड है उसके कंजुगेट बेस का, या वीक बेस है उसके कंजुगेट एसिड का आपस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? अगर कोई वीक एसिड है K इंटू Kb, सर अगर वीक एसिड है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर? Kw के बराबर। अगर कोई वीक एसिड है, याद रखना, अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस, अगर कोई वीक बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड, इन दोनों का कपल ऐसे रहेगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? K इंटू Kb किसके बराबर हो जाएगा? K इंटू Kb किसके बराबर हो जाएगा? Kw के। अगर तुम लॉग ले लेते हो बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बस एक छोटा सा फॉर्मूला, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों साइड लॉग ले लो बेटा, अगर दोनों साइड लॉग ले लोगे तो लॉग K प्लस लॉग Kb इज इक्वल्स टू लॉग Kw लिख सकते हैं। हाँ बस ये लास्ट फॉर्मूला, मुझे भी आज जल्दी जाना है यार, आज मैं लंबे टाइम तक नहीं खींच सकता, कल लंबा खींचेंगे, कल 9 बजे तक खींचेंगे। हाँ और क्या, कल, हाँ कल की क्लास 9 बजे तक है, पहले सोच के आए। तो जो भी एंड वाले हैं कल बेटा 8:45 पे आप एंड 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 लिखिएगा, ठीक है? हाँ ताकि थोड़ा सा आगे चला जाए ना। हाँ कपल का कॉन्सेप्ट है भाई, कपल का कॉन्सेप्ट है, वीक एसिड उसका कपल कंजुगेट बेस उसका वीक बेस उसका कंजुगेट एसिड। लॉग ले लिया, अगर मैं दोनों साइड निगेटिव ले लूं, टेकिंग निगेटिव बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड निगेटिव ले लूं बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा सर, यहां माइनस लॉग K लिखेंगे, प्लस माइनस लॉग Kb लिखेंगे, माइनस लॉग Kb लिखेंगे, और माइनस लॉग Kw। सर यहां पर एक नया फॉर्मूला आपका इंतजार कर रहा है, ये बेटा आज का लास्ट फॉर्मूला। कल ये सारे फॉर्मूले उम्मीद करता हूं आप सब लोग रिवाइज करके आएंगे कि भैया वीक एसिड है, वीक एसिड है उसके कंजुगेट बेस का, अगर कोई वीक एसिड दिया हुआ, अगर कोई वीक एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है उसका अगर पीके दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है, तो उसके वीक एसिड के कंजुगेट बेस का पीके भी आप लोग निकाल सकते हैं। पीके भी कितना हो जाएगा, कैसे निकाल दिया, अब ये कहानी आपके हवाले। बस बेटा ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला K इंटू Kb Kw होता है, या फिर Pk प्लस Pkb क्या हो जाता है? Pkw हो जाता है। पक्का? तो भाई साहब वीक एसिड और वीक बेस, आज से आयनिक इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिस्ट बनेगा। आज से बेटा आपको घर पे ये प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने आपको 10 क्वेश्चन का चैलेंज दिया है, चुपचाप जाके आज रिवाइज करना है, ये सारे फॉर्मूले याद रखना। हाँ एक चीज और, एक बड़े महानुभाव लोग मिलते हैं, पता है क्या कर देते हैं, गजब का टैलेंट होता है भाई, पता है क्या कर देते हैं सर? क्वेश्चन में देखिएगा, ये देखिए कोई एसिड दिया है, मान लो कोई एसिड ये दिया है, ये देखो NH3 दिया है, इसका Kb की वैल्यू दी है 10 की पावर -5। HCl का K कितना होगा बेटा, निकाल सकते हो, कुछ महानुभाव ऐसे लोग होते हैं। NH3 का Kb दिया है, अमोनिया का Kb दिया है, HCl का K पूछ रहा है, बोलेंगे अरे सर ये देखिए ये सर ये देखिए K ऑफ HCl, अरे सर हमको पढ़ा है सर, हम गजब का पढ़ के आए हैं सर, कल देखिएगा ना सर, गजब का पढ़ के आए हैं सर, ये देखिएगा K ऑफ HCl सर,
10 की पावर -14, 10 की पावर -5, 10 की पावर -9। बेटा मन में अगर ये ख्याल आ रहा है तो मैंने मतलब एकदम लुईस ब्रोस्टेड एसिड ब्रोस्टेड बेस की बैंड बजा दी है। ब्रोस्टेड एसिड ब्रोस्टेड बेस की बैंड बजा दी है। क्यों? क्योंकि एक बात बता, ये कौन है? ये बेस है, ये एसिड है, लेकिन इस बेस का ना ही ये कंजुगेट एसिड है, ना ही ये कंजुगेट एसिड का ये कंजुगेट बेस है। एकदम नहीं, ये नहीं निकालना है। ये अलग एसिड है, अलग बेस है। दोनों के बीच में कपल होना चाहिए। एसिड का कंजुगेट बेस या बेस का कंजुगेट एसिड कपल में चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई साहब कहीं कोई और एसिड कोई और बेस मिला दिए, ये नहीं, ये घटिया फ्रेंड वाला सीन नहीं है। यहाँ पे भाई इनका कुछ ईमान है, इनका कुछ धर्म है। ये एकदम भाई साहब रूल्स पे चलते हैं कि भैया हमारा एसिड हमारा बेस तो हमारा ही कंजुगेट एसिड, हमारा एसिड तो हमारा ही कंजुगेट बेस। ऐसा नहीं किसी और का एसिड किसी और का बेस लगा के सर जानते हैं सर, सुख जो है ना सर, गलत कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से लगाकर और सही ऑप्शन टिक मारने का अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस है सर। ये गलती से मत लगा देना, ये ऑप्शन लिख लेना बेटा, ये महापाप है, ये मत लगा दीजिएगा भाई साहब। बाकी कल 10 क्वेश्चन आपका इंतजार करेंगे, मैं भी इंतजार करूंगा भाई, आना है, ठीक है। ये भाई जो लोग लग रहा है क्लास के क्वेश्चंस, कुछ लोगों का एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं वो बता देता हूं। क्लास क्वेश्चंस, डीपीपी क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि और कहां से क्वेश्चन करूं तो बेटा एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, बस इतना ही कर लो अभी के लिए। क्लास 11th में एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज कर लो, इतना ही कर लो, बहुत सिंपल सी चीज है, इतना ही कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। आज थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के लिए फ्रेश स्टार्ट करने का टाइम है, तो जुड़ना ना भूले। अगर आपको लगता है अभी भी मूल कॉन्सेप्ट से आपको शुरुआत करनी है तो जुड़ना ना भूले हमारे नए बैच के साथ, जहां पर मैं आपको कराऊंगा एडवर्टाइजमेंट, हाँ स्किप द ऐड करने का ऑप्शन भी नहीं है। मैं कराऊंगा आपको अर्जुना नीट प्लस बैच में, अर्जुना 5.0 या अर्जुना नीट प्लस बैच बोल दे, 10 तारीख से मूल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करूंगा मैं आपके साथ। तो एकदम भैया निराश नहीं होना है, फीडबैक देते जाना है, खुशी खुशी। देखिए भाई साहब, एक ही टीचर है, 1.0, 3.0, 5.0, कितनी बार कमबैक कराएगा? टीचर का कमबैक होते जा रहा है, ठीक है। तो एकदम भाई साहब यहां पर सिलेबस एंड हो रहा है, उधर सिलेबस शुरू हो रहा है, देख रहे हैं कितना शानदार चीजें चल रही हैं। तो भाई साहब एकदम अपने दोस्तों को जो भी ऐड चला देते हैं। क्या आपके दोस्त साइंस से जूझ रहे हैं? क्या आपके दोस्त को बेसिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है? उनको बताइए हमारा नया बैच आ रहा है 10 तारीख से पीडब्ल्यू ऐप में। जिम कल नहीं जाना है मुझे क्योंकि कल 6 तारीख है, कल कोई भी टाइम पे अपना 7 o'clock नहीं हो रहा है। 7 नवंबर को 7 बजे मैं तुमसे जिम में मिलूंगा। तब तक के लिए भाई साहब इसी प्रण के साथ आज हम लोग जल्दी विदा लेते हैं क्योंकि 8:30 बजे तक मुझे नया बैच लॉन्च करना है क्योंकि कमबैक की तैयारी भी करवानी है। तो ओके गाइज, मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलेंगे भैया 10 क्वेश्चन का, याद रखना कमबैक कहीं तो कल दो बार मारना पड़ेगा मोटी किताब, समझे? हाँ और क्या, हाँ और फीडबैक देते जाना भी, ठीक है। बाय 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 बाय, गुड नाइट।